शांति। आज है 15 अगस्त 2026 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न किया है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर दिया है कि जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूलें। तो यह ड्रामा कानून में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो एक जो गीत है, इस जो आज गीत दिया उसमें भी कहते हैं, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने तो पूरा सागर ही हम बच्चों पर उड़ेल दिया। तो अब किसी बूंद की ज़रूरत नहीं, सागर ही मगन, सागर मगन हो गए। सागर ज्ञान सागर बाबा ही साथ हैं। तो अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूलें और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, यह राज कानों में सुनाओ। तो बाबा कहते ये जो जिनको नहीं पता है अभी अपने आत्मा का, अपने सत्य स्वरूप का, अपने नई दुनिया का, अपने परमपिता का, तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर ये सुनाओ ताकि वो फिर अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे यहाँ पर आके दुखी हुए, ताकि वो भी अपना राज्य भाग्य पा सके। तो यह राज बाबा कहते कानों में सुनाओ। तो अब आप ज्ञान का सागर भी हैं, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख का और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ। तो परमपिता परमात्मा जो कि इस सृष्टि चक्कर को साक्षी होकर देखते हैं, है ना। तो जन्म मरण में स्वयं नहीं आते, ना ही 5 तत्वों की दुनिया लेते हैं। तो आदि में क्या थे, मध्य में क्या, मतलब पूरा आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है, अवेयरनेस है। तो वही फिर हमें आकर बताते हैं। अब बुद्धि में बैठा है, यह ड्रामा है ना। तो भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ, यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। तो ये बना बनाया क्या है, ड्रामा है, वर्ल्ड का ड्रामा है। तो यह मनुष्यों को ज़रूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाना। तो मूल वतन से यहाँ टॉकी धाम में आते हैं। मूल वतन क्या है, साइलेंस है। सूक्ष्म वतन मूवी है, वहाँ पर 3 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। और यहाँ पर जल और धरती,
ये 2 तत्व और एक्स्ट्रा जो होते हैं। तो यहाँ पर है टाकी धाम। तो मूल वतन में आत्माएं होती हैं और टाकी धाम में शरीर धारण कर पाठ बजाने के लिए आती हैं। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। यह महिमा सिर्फ एक बाप को ही कही जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोप वासियों के लिए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हमारी क्या है विनाश काले प्रीत बुद्धि, यानी परमात्मा से पूरी प्रीत। तो अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बौद्धी हूँ, मैं सिख हूँ, तो यह सब दे के धर्म है। तो जिस भी शरीर में आए, तो जिस घर में जन्म लिया, जहाँ मुसलमान है वहाँ पे जन्म लिया तो मुसलमान हो गए, है ना। हिंदू के यहाँ जन्म लिया तो हिंदू हो गए, बौद्धी के यहाँ जन्म लिया तो बौद्धी हो गए। तो ये सब धर्म दे के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। तो परमात्मा को आत्मा दिखती है, देह नहीं दिखती है। बाबा को सिर्फ आत्मा दिखती है। बाप समझाते हैं दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा की भावना पहुंचती है। भक्ति मार्ग में भी भावना पहुंचती है। तो बाबा बार बार हमें हर जब से भी ज्ञान सुना है, ज्ञान की समझ आई, यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आत्मा समझा क्या। तो दे के सब धर्म, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, बौद्धी हूँ, तो ये सब नहीं। ये सब क्या है? दे के धर्म है, यहाँ के स्थूल दुनिया के रोल है। तो बाबा सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए कहते हैं हमें। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। यह सब के लिए बाप का पैगाम है। अंडरलाइन, देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। तो अपनी भी देह को भूलना है, और देह के जो संबंध हैं, क्रियाकलाप हैं, जो मकड़ी का जाला संकल्पों से लगाकर इतना बिछा रखा है जिसमें से निकलना मुश्किल है। तो शरीर को छोड़ते हुए आत्मा इतनी दुखी क्यों होती है? अगर परमात्मा को याद नहीं किया, आपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, देह भान में ही शरीर छोड़ रही है, तो फिर इस जाल से निकलना मुश्किल होता है। तो इसको भूलना मुश्किल होता है। तो ये खींचती हैं, जंजीरें हैं। तो यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा और हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। अपने को भी आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा समझना। हम सब एक पिता की संतान हैं। एक पिता एक इसके हम बारिक। यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। तो इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब कामचिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है, तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। तभी फिर से धर्म और धर्म शुरू होते हैं। वाम मार्ग में आते हैं, संकल्प चलते हैं, तो डुअलिटी आती है। आत्मा अपनी स्मृति भूल जाती है। क्यों, क्या, मेरा तेरा
तो ये सब शुरू हो जाते हैं। तो और धर्म शुरू होते हैं, संकल्पों में भी वैरायटी आती है। तो आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो, यानी सतयुग और त्रेता में पवित्र रहते हो, क्योंकि वननेस होती है। आत्मा के संकल्प एक ही तरह के होते हैं, वैरायटी नहीं होती है, तो पवित्र रहते हैं। फिर आधा में तुम पतित बनते हो, यानी द्वापर और कलयुग में तुम पतित बनते हो, यानी अपने आप को ही भूल जाते हो, अपना भान भूल जाते हो, देह भान में आ जाते हो। फिर देह भान की क्रियाकलापों में फंस जाते हो, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, गोरा काला। हाँ, तो 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है तुम भारत का, तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो? तो सारी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, सिर्फ एक भारत का ही नहीं। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब पिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। तो इस शरीर में रहकर जब अपने आप को एक पिता की संतान मानते हैं, तो कोई जिस भी कॉस्ट्यूम में, स्त्री कॉस्ट्यूम में है तो बहन, और पुरुष कॉस्ट्यूम में है, मेल है तो भाई। तो यहाँ पर होते हैं भाई बहन, लेकिन आत्मिक स्मृति में तो क्या होते हैं? भाई भाई ही होते हैं। वहाँ लिंग का कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पर भाई भाई होते हैं। आत्मा आत्मा होती है, न भाई होती है न बहन होती है। तो यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। तो तुम्हारे दुख हरो, हमारे दुख हरो और सुख दो। तो परमात्मा को 63 जन्मों से पुकारते हैं कि हमारे दुख हरो, दुख हरता सुख करता आओ, हमें लिबरेट करो, दुखों से हमें बचाओ। तो अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है। तो 63 जन्मों से जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको घंटियाँ बजा रहे, सुबह उठ के फिर प्रार्थना ये करते हैं, तो वो परमात्मा अब हमारे सामने आया हुआ है। हमको इस कलयुगी रावण से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। तो जैसी आत्मा वैसी ही फिर शरीर। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। तो शरीर को लाइट शाइन करने वाली भी कौन है? आत्मा है, जो इससे शरीर के द्वारा दे के जो कर्म कांड करते हैं, आत्मा ही लाइट शाइन करती है। आत्मा ही सोचती है, बोलती है, समझती है ना, ऑर्गन्स को यूज़ करती है। तो आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आत्मा का परिवर्तन होता है। पतित से पावन कौन बनती है? आत्मा। निर्वाण धाम में कहाँ ले जाते हैं? निर्वाण धाम यानी परम धाम। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू हुआ तो रावण कौन है? हर एक के अंदर ही विकार है, तो वो रावण है। राम भी हम ही है, रावण भी हम है। हाँ, तो जब आसुरी गुण इमर्ज होते हैं, जब विकार शुरू होते हैं तो रावण है, और जब दैवीय गुण आते हैं तो राम है। तब तुम पतित बनते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। जब तेरा मेरा क्यों क्या कैसे आता है तब फिर पतित बनते हो। और फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी, ऐसे गीत है कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी है
उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खवैया भागवान भी कहते हैं, अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं। हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो, देवताएं फूल हैं ना, तो अभी सब हैं कांटे। कांटे क्या होते हैं? दुख देने वाले होते हैं। और फूल क्या होते हैं? सुख देने वाले होते हैं, खुशी देने वाले होते हैं, खुशबू फैलाते हैं। तो एक दो को दुख ही दुख देते रहते हैं। तो कांटे हैं तो दुख देते रहते हैं। देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं कि तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना, बाबा हम कहाँ से भूलें, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूलें। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को चलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। तो सतयुग में तो ये अवेयरनेस भी नहीं होगी कि वह रावण कोई होता है, क्योंकि विषय विकार ही नहीं है। और सुख में हैं तो फिर रावण हर वर्ष यहाँ पे जलाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खल्लास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। हाँ, तो हर वर्ष और ऊंचा जलाते रहते हैं। किस तरह से सजा कर कंपटीशन में कि मेरा रावण सबसे ऊंचा, उस क्षेत्र का रावण उससे भी ऊंचा, लेकिन फिर भी मरता ही नहीं। तो रावण है कहाँ? अपने ही अंदर, अपने ही माइंड में। अभी रावण तुम्हारे आगे कैसे मर गया? तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले काम का सिर काटते हैं। काम ही महाशत्रु है। फिर बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर राज्य जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा, हे खवैया, रहम दिल बाबा आओ। तो जब आत्मा दुखी होती है, जब अपने ही कर्म विकर्मों से जब दुखी होती है, तो फिर बुलाती है परमात्मा को, हे परमात्मा आओ, बचाओ, हे कहाँ हो तुम। बाप कहते हैं मैं कल्प आता हूँ। तो बाप युगे युगे नहीं आते, कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसी को पता नहीं। वो श्री कृष्ण को ही कह देते हैं, क्योंकि वो उनकी इतनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस थी। जब वो श्री कृष्ण थे तो उनसे सुख मिलता है, उनके जड़ चित्रों से अभी तक सुख पाते हैं, तो इसलिए उन्हीं को ही भगवान मान लिया। लेकिन वो भगवान नहीं है। वो जन्म मरण में आते हैं, 5 तत्वों का शरीर धारण करते हैं। वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है ना, लेकिन भगवान नहीं है। परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसी को भी पता नहीं है। गीता का तो खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया, लेकिन श्री कृष्ण तो सतयुग में थे। द्वापर में तो तेरा मेरा शुरू हो गया, अपने आप का भान भूल गई आत्मा, पतित होती गई। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते रहे, क्योंकि मनुष्य भान में आ गए, अपने आप को भूल गए। तो सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। तो सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 8 पीढ़ी चलती है, 8 जन्म होते हैं, और त्रेता में 12 जन्म होते हैं। तो बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं।
सब एक रस तो नहीं समझेंगे, अपनी अपनी स्मृति अनुसार, अपनी समर्थता अनुसार समझेंगे, एक रस नहीं समझेंगे। यहाँ भी नंबर वार है, तो बाबा कहते हैं नंबर वार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पाठ पे जाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे, दिव्य दृष्टि से विनाश तो हो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं, न यानी साक्षात्कार करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर वैकुंठ में जाकर डांस करते हैं, समझते हैं कि हम सतयुग में ही हैं। हाँ, तो लेकिन जो पुरुषार्थ किए बिना तो वहाँ जा नहीं सकते, पवित्र बने बगैर जा नहीं सकते, तो ज्ञान और योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। तो ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, तो बाबा ने इसकी मना की है कि कोई भी ध्यान में नहीं जाएगा। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि ध्यान में जाने से कोई प्राप्ति नहीं है। यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और मनुष्यों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना कैसे, झगड़ना नहीं है। तो कन्या जब जिसकी सगाई हो जाती है फिर उसे समझाया जाता है कि पियर घर से ससुर घर में जब जाना है तो फिर वहाँ पर कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे झगड़ा नहीं करना है, प्यार से चलना है। तो यह भी हूबहू ऐसे ही है। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं को भी यही समझाते हैं। ये क्या है, पियर घर है, अभी यहाँ पर दैवीय गुण धारण करते हैं और फिर जाते हैं ससुर घर यानी सतयुग में। तो बाबा कहते हैं ये उसी तरह से है, उसी तरह से हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम यही बनना है, यहाँ पर बनना। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव, जहाँ विष का एक अणु भी ना हो। वैष्णव, महान वैष्णव, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। तो उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं वेकार में थोड़े ही जाते हैं। वेकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवा कहते हैं, यानी साधारण रीति से रहती है ना, ज़्यादा तैयार होकर नहीं रहती, ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनती। ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले जितना मतलब वनवा में मतलब जो कन्या होती है जितनी साधारण रहती है उसके ऊपर फिर उतना ही रूप रंग चढ़ता है। तो शादी से पहले कन्या साधारण फटा हुआ ऐसे कपड़े पहनती है, जिनको वनवा कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं। यह तो टिक्कर पीतर है, यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है तो शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। यानी आसक्ति नहीं है उसमें, कोई उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसमें फंसा हुआ नहीं है कि मैंने जेवर पहना, उसी खुशी में ही नहीं सब कुछ भूल जाना परमात्मा को ना। तो ऐसा भान नहीं रखना है, मीन्स कहने का मतलब ये है। मना नहीं है, नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तोड़ भी निभाना, या गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सभी से तोड़ में निभाना है।
तो ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन उसी में ही आसक्ति फंसी रहे कि मैंने जेवर पहने उसी को ही देखते रहे और परमात्मा को भूल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यानी अंदर से स्मृति सिर्फ आत्मा की, हाँ, कि ये सब विनाशी चीज़ें हैं, मुझ आत्मा को, परमात्मा को याद करना। जाओ बल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, तो अपने आप पर अटेंशन देना कि हम याद में रहते हैं, या हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तो निभाना है, परंतु हथ काढ़े दिल यार्डे, तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों को भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं तो उनको महावीर कहा जाता है। तो परीक्षाएं हैं आत्मा की, तो बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो अपनी प्राप्तियों को याद रखना चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं। सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, दैवीय लक्षण सीखो, कोई भी विक्रम ना करो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवीय गुण धारण करने, तो दुख देना, किसी को रोड़े अटकाना, किसी को बाध्य करना, तो ये असुरों का काम है। बाबा कहते तुम तो देवता बनते हो तो दैवीय गुण धारण करो। सबसे बड़ा है काम का काटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिरे पड़ते हैं। माया चमाट मार फिर फां कर देती है। तब गाया जाता है हास्यवत सुनंती कथंती, फिर भगंती हो जाते हैं। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते। शुरू में इस ब्रह्मा ने ट्रस्टी होकर दिखलाया ना, तो सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन जाओ। बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया, ईश्वर के अर्थ किया, तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, तो कुछ था जब सर्विस में लगा दिया। उनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ कर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रह, उन्हीं को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घुसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन, माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है।
ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान दिया है बाबा ने, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा मुझ आत्मा को ही वरदान दे रहे हैं। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लक्की सितारे पर। थैंक यू बाबा। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हो, तो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते लक्की सितारे बन जाते हो। स्लोगन दिया है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना है। तो किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना है। तो विघ्न के वश नहीं होना है, याद में रहना है, तो कोई विघ्न रूपी माया को मार भगाना है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं, आप पवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्ति की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं होगी तो योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। तो यह मंत्र ही सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। तो सारा दिन आज अपने आदि स्वरूप पवित्र देवता स्वरूप को इमर्ज रखेंगे और अपने अंतिम जन्म ब्राह्मण जीवन, तो इस स्मृति के आधार पर ही पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करेंगे। पवित्र बनो, योगी बनो, यह मंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। आज इस पर सारा दिन अटेंशन देंगे। आज का स्वमान है, मैं अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारा आत्मा हूँ। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाली लक्की सितारा आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।